इसराइल और हमास के बीच जंग शुरू हुए 1 महीने से भी ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर हमला किया, जिसमें 1200 से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इसके बाद से ही इसराइल गज़ा पर लगातार बमबारी कर रहा है और उत्तरी गज़ा में इसराइल की सेना ज़मीनी अभियान चला रही है। हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 11,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। उत्तरी गज़ा का बड़ा हिस्सा बर्बाद हो गया है और इस समय अस्पतालों के इर्द गिर्द भीषण लड़ाई चल रही है। सोशल मीडिया और अखबार में इस जंग के मुद्दे और इससे जुड़े इतिहास पर बहस हो रही है। 20वीं सदी की शुरुआत में उस वक्त के फ़िलिस्तीन और मौजूदा इसराइल में तैनात रहे हिंदुस्तानी सैनिकों की तस्वीरों को लोग सोशल मीडिया पर साझा करते हुए हैरत जाहिर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीरों में यरूशलेम में अल-अक्सा मस्जिद और वेस्टर्न वॉल के बाहर पगड़ीधारी भारतीय सैनिकों को तैनात दिखाया गया है। अल-अक्सा मस्जिद और टेम्पल माउंट यहूदी और अरब दोनों समुदायों के लिए एक महत्वपूर्ण पवित्र स्थल है। यरूशलेम को लेकर यहूदी और अरबों के बीच दशकों से तनाव रहा है और रह रहकर यहाँ संघर्ष होता रहा है। उस समय यह क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य के कब्जे में था। भारतीय सैनिकों को तटस्थ माना जाता था, इसलिए उन्हें सुरक्षा के लिए यहाँ तैनात किया गया था। ये जवान यहाँ आने वाले लोगों की तलाशी भी लिया करते थे। पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सैकड़ों सैनिक जो ब्रिटिश सेना का हिस्सा थे मध्य पूर्व में मारे गए थे। फिलिस्तीन और मध्य पूर्व के अन्य हिस्सों में मारे गए सैनिकों के अंतिम स्मारक 4 कब्रिस्तानों में बनाए गए थे, जो वर्तमान में इसराइल में है। उनकी याद को जिंदा रखने के लिए उनके नाम के पत्थर भी कब्रों के साथ लगाए गए थे। ब्रिटिश सेना का एक बड़ा हिस्सा भारतीय सैनिकों का था। ये सैनिक अविभाजित पंजाब के साथ साथ वर्तमान भारत और पाकिस्तान के विभिन्न इलाकों के थे। बीबीसी के एक रिपोर्ट के मुताबिक सैन्य इतिहासकार मनदीप सिंह बाजवा बताते हैं कि ब्रिटिश सेना में अविभाजित भारत के विभिन्न हिस्सों के सैनिकों के साथ साथ अविभाजित पंजाब के सैनिक भी शामिल थे। यहाँ के सैनिकों ने हाइफा की लड़ाई और कई अन्य लड़ाइयों में हिस्सा लिया था। यहाँ लड़ी गई हाइफा की लड़ाई प्रथम विश्व युद्ध का बेहद अहम युद्ध था। 2018 में हाइफा के युद्ध में भी भारतीय सैनिकों ने अहम भूमिका अदा की थी। हाइफा की लड़ाई ब्रिटिश सेना और ऑटोमन साम्राज्य यानी उस्मानिया खिलाफत की सेना के बीच एक निर्णायक लड़ाई थी। ब्रिटिश साम्राज्य के लिए लड़ने वाली सेना ने तुर्की की सेना को हराया था। उस समय ब्रिटिश सेना में इंडियन स्टेट फोर्सेस की इकाइयाँ शामिल थीं। उन्हें इंपीरियल सर्विस ट्रूप्स भी कहा जाता था। हाइफा की इस लड़ाई में जोधपुर लांसर्स और मैसूर लांसर्स ने अहम भूमिका निभाई थी। ये इकाइयाँ जोधपुर परिवार और मैसूर परिवार की थीं। हाइफा की लड़ाई में सिख शामिल नहीं थे। भारतीय सैनिक आराम और स्वास्थ्य लाभ के लिए लीबिया, लेबनान, मिस्र और अन्य क्षेत्रों से यरूशलेम आते थे। वे भारतीय धर्मशाला में आराम करते थे, जिसे बाबा फरीद धर्मशाला के नाम से भी जाना जाता है। बाबा फरीद यानी हज़रत फरीदुद्दीन गंज शकर ने साल 1200 में इस जगह का दौरा किया था। सूफी संत बाबा फरीद 800 साल पहले इसी जगह, जिसे सराय कहा जाता है, में आकर रहे थे और इसके एक छोटे से कमरे में इबादत किया करते थे। इस सराय की देखभाल भारत का एक परिवार पिछले लगभग 100 सालों से कर रहा है। इस परिवार की जड़ें उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हैं। 800 साल से भी पहले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूब ने शहर पर कब्जा किया था। शहर पर इससे पहले ईसाइयों का शासन था। सलाहुद्दीन अय्यूब ने सूफियों और दरवेशों को इस शहर में आकर बसने का न्योता दिया था। यहाँ आए सूफियों में से एक बाबा फरीद भी थे, जिनके भक्त भारत और पाकिस्तान के पंजाब में हज़ारों की तादाद में हैं। बाबा फरीद सालों तक इस शहर में रहे। ये साफ नहीं है कि वो भारत कब लौटे, लेकिन उनकी वापसी के बाद सदियों तक हज पर जाने वाले भारतीय मक्का जाने से पहले रास्ते में बाबा फरीद के सराय में आकर कुछ दिन गुजारते थे। भारतीय दूतावास की तरफ से प्रकाशित पुस्तिका के मुताबिक अविभाजित भारत के सैनिकों ने मध्य पूर्व, विशेष रूप से फिलिस्तीन में दोनों विश्व युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लगभग 1.5 लाख भारतीय सैनिकों को वर्तमान मिस्र और इसराइल भेजा गया था। यहाँ के सैनिकों ने सितंबर-अक्टूबर 1918 के फिलिस्तीन अभियान में हिस्सा लिया था।
फिलिस्तीन एक महत्वपूर्ण स्थान था जहां ब्रिटिश सेना ने ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ऑटोमन साम्राज्य की सीमाएं सिनाई, सीरिया और जॉर्डन तक फैली हुई थीं। बाल्फोर घोषणा उसी युद्ध के दौरान जारी की गई थी जिसने वर्तमान इसराइल की नींव रखी थी। साल 1917 में जब ब्रिटिश जनरल एलेनबी ने यरूशलेम पर कब्जा किया था, तब भारतीय सैनिक एलेनबी की सेना का हिस्सा थे। इसराइल में 4 कब्रिस्तान हैं जहां भारतीय सैनिकों को दफनाया गया है या उनके लिए यादगार पत्थर रखे गए हैं। यरूशलेम इंडियन वॉर सीमेट्री में जुलाई 1918 और जून 2020 के बीच दफनाए गए 79 भारतीय सैनिकों की कब्रें हैं, जिनमें से एक की पहचान नहीं हो पाई है। हाइफा इंडियन वॉर सेमेट्री में पंजाब, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, हैदराबाद के रहने वाले सैनिकों की यादगार भी है। सबसे ज़्यादा भारतीय सैनिकों को रामल्ला वॉर सेमेट्री में दफनाया गया है। इस कब्रिस्तान में 528 कमरे हैं। पहला विश्व स्मारक भी यहीं स्थित है। 1941 में स्थापित खयात बीच वॉर कब्रिस्तान में द्वितीय विश्व युद्ध के 691 सैनिकों की कब्रें हैं, जिनमें से 29 भारतीय थे। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।